हाय गाइस, आई एम अरविंद भार्गव फ्रॉम दी सुपर गाइड्स। गाइस, जैसा कल आईपीएम रोहतक का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट हुआ है, इस पुअर कंडक्शन पर हम क्या कर सकते हैं, हम आगे क्या सोच सकते हैं, अपना जो कंप्लीट डिस्कशन है वो इसी के अराउंड है। और इसके बाद अब हमें क्या करना चाहिए, इन सारे ऑप्शंस पर अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कि पुअर कंडक्शन हम उसको क्यों बोल रहे हैं, तो बच्चों जैसे आप लोगों ने एग्जाम लिखा कल का, उसको लेकर जो जो ग्लिचेस आए, जो जो दिक्कतें आई, उन्हीं सब पर अपन डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्रॉब्लम्स बहुत सारी आई हैं, जैसे हमारे पास ईमेल्स आए, फोन कॉल्स आए, एग्जाम की फीडबैक आए आप लोगों से, ठीक है। उनके बेसिस पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों को आई हैं। इनमें कुछ बेसिक सी प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है कि एग्जाम सबमिट नहीं हुआ, ये हो सकता है, लेट स्टार्ट हुआ, कुछ टाइम इंफॉर्मेशन फिल करने में चला गया, ठीक है। और भी कुछ ऐसे पॉइंट्स थे, जैसे बहुत सारी चीजें जो हम यहां बोल भी नहीं सकते कि चीटिंग हुई होगी, चीटिंग हुई है, ऐसे टाइप की बहुत सारी चीजें हुई हैं। क्यों? क्योंकि पूरे कंडक्शन में कहीं भी प्रॉक्टरिंग जैसा कुछ नहीं था, कहीं भी कोई ऐसा सर्वाइलेंस जैसा कुछ भी नहीं था जहां से आप डिसिप्लिन को रख पाए। और ऐसे में सबसे ज्यादा लॉस उन लोगों का है, उन स्टूडेंट्स का है जो पूरे 1 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, जो पिछले 6 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे थे, 4-5 मंथ से प्रिपरेशन कर रहे थे। उन बच्चों का सबसे ज्यादा लॉस है जो पूरे ईमानदारी से पेपर लिखना चाहते थे और जिन लोगों ने पूरा पेपर लिखा भी, ठीक है। तो ये सबसे बेकार अगर कोई एग्जाम अभी तक का जो हमने देखा है जो हो सकता है, वो भी एक इतने अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ, ये हमारी एक्सपेक्टेशन कभी नहीं थी आईपीएम रोहतक के साथ। तो हम सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ये एग्जाम कैंसिल होना चाहिए, दोबारा से एक फ्रेश एग्जाम फिर से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स का लॉस हो चुका, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी को मालूम नहीं है कि पूरे एग्जाम में क्या क्या हुआ है, कुछ नहीं कह सकते। ये सब जो फीडबैक्स हैं ये तो बहुत लिमिटेड लोगों के हैं, ऐसे कितने, क्योंकि जो एग्जाम दिया है जितने लोगों ने भी दिया है वो आराम से 10,000 से ज्यादा लोग होंगे जिन लोगों ने पेपर लिखा है इस साल, ठीक है। अब इसमें अगर मैं बोलूं को किसके साथ क्या हुआ, कितने लोगों ने एक साथ बैठ के पेपर लिखा, कितने उस पेपर कंडक्शन के टाइम पर कौन कौन सी चीजें आसपास फैल रही थी, ये सारी चीजें कोई भी नहीं जानता। और इन सब में सबसे ज्यादा लॉस जो हुआ है उन पढ़ने वाले बच्चों का हुआ है जिन लोगों ने ईमानदारी से पढ़ाई की, जिनको हम रेगुलर बोलते रहे, जिन लोगों ने पहले कंसर्न लिया था कि सर ऐसा एग्जाम होगा, चीटिंग हो सकती है, हम लोगों ने उनसे क्लियर बोला है बेटा हो सकती है, शायद लोग करें भी, आप लोग मत करना। लेकिन हमें इतना अंदाजा नहीं था कि ऐसे चीटिंग हो सकती है क्या, ठीक है। तो बच्चों ये वाली बात समझना कि हम सब लोग रिक्वेस्ट करते हैं, सुपर ग्रेड रिक्वेस्ट करता है आईपीएम रोहतक से कि आप इस एग्जाम को फिर से कंडक्ट करवाएं, क्योंकि यही एक ऑप्शन हो सकता है उन बच्चों के साथ जस्टिस करने का जिन बच्चों ने पेपर लिखा है बहुत अच्छे से, ईमानदारी से, जिन लोगों ने प्रिपरेशन की है, ठीक है। ऐसे में वो लोग जिनकी बिल्कुल पढ़ाई नहीं थी, जिन बच्चों ने बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की थी, उनने तो कुछ भी किया होगा, ये गारंटी है। और ऐसे में उन बच्चों का सबसे ज्यादा लॉस हुआ है जिन बच्चों ने ईमानदारी से पेपर लिखा था। क्यों? क्योंकि ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं, जब पेपर के बाद बच्चे जब मुझसे पूछ रहे हैं कि सर इसका कट ऑफ क्या जाएगा, अब आप खुद सोचिए, जब मुझे उस एग्जाम पर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मैं उनको क्या कट ऑफ बता दूं, मैं उनको क्या बता दूं कि इतने मार्क्स कट ऑफ हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब पेपर सही से कंडक्ट हुआ ही नहीं, अब उसका क्या कट ऑफ आप किसी को बता सकते हैं, ठीक है। फिर भी अगर आप लोग कट ऑफ के पीछे भाग रहे हैं कि कट ऑफ क्या हो सकते हैं, जैसा पेपर था, पेपर मैंने पूरा देखा हुआ है, तीनों सेक्शन मैंने देखे हुए हैं, क्योंकि जो मैथमेटिक्स, क्वांटिटेटिव एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग दोनों मॉडरेट लेवल के थे और वर्बल एबिलिटी थोड़ा सा सिंपल साइड था, थोड़ा सा इजी था। उसके बेसिस पे अगर मैं कट ऑफ का बोलूं तो जनरली 40 के आसपास या 40 प्लस जिन लोगों के अटेम्प्ट्स थे वो अच्छे अटेम्प्ट्स माने जाएंगे। और इसमें से अगर कुछ क्वेश्चन अगर रॉन्ग हो जाते हैं तो उनका जो नेगेटिव मार्किंग है उसको रिड्यूस अगर कर दें तो 32, 33 प्लस अगर क्वेश्चंस आपके आफ्टर रिडक्शन ऑफ नेगेटिव मार्क्स अगर आपके बचते हैं तो ये अच्छे मार्क्स होना चाहिए, पर्सनल इंटरव्यू के लिए कॉल आना चाहिए। लेकिन बच्चों मुझे ये सब बोलते हुए बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि पता नहीं किसने क्या किया उस पेपर में, ठीक है। तो एज अ टीचर, एज अ इंस्टीट्यूट, और हम सब लोग ये रिक्वेस्ट करते हैं आईपीएम रोहतक से कि ये पेपर दोबारा हो, ठीक है, जिससे उन बच्चों के साथ जस्टिस होना चाहिए जिन लोगों ने ईमानदारी से मेहनत की है, ईमानदारी से पेपर लिखने के लिए तैयार हैं। और बच्चों एक बात समझना कि आपका जो आईपीएम रोहतक है उसका मेन मतलब जो उसका इंटेंशन था वो एक्चुअल में क्या था कि जस्ट कैसे भी करके पेपर कंडक्ट करवा दें,
ये तो नहीं था। ऑनलाइन एग्जाम के और भी कितने अच्छे तरीके हो सकते हैं। एज ए इंस्टीट्यूट हम लोग भी बहुत सारे ऑनलाइन एग्जाम्स करवाते हैं जिनमें बहुत सारी अच्छी चीजें होती हैं, जो उतना वैसा नहीं होता कि ऑफलाइन या फिर जैसा कोविड-19 के कारण जो सब कुछ हो रहा है। हाँ, ये वाली बात समझ में आती है कि प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम का मतलब ये तो नहीं है कि आप उन बच्चों का लॉस कर दें जो आपके लिए बहुत अच्छे स्टूडेंट्स हो सकते थे। ठीक है, आप इसके बेसिस पर क्या आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। पूरे जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं जो अलग अलग स्ट्रीम के हैं, चाहे वो लॉ के हों, चाहे वो मैनेजमेंट के हों और दूसरे, चाहे वो इंजीनियरिंग, मेडिकल, जो भी एंट्रेंसेस बचे हैं, उनके लिए आप क्या एग्जाम्पल दे रहे हैं इस टाइप के एग्जाम कंडक्ट करवा के। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी बॉडी है, एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, उससे कि आप इस एग्जाम को फिर से कंडक्ट करवाएं, जिससे उन लोगों के साथ बिल्कुल जस्टिस हो सके जो लोग पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, तो बच्चों ये तो पुअर कंडक्शन की बात हुई, हम सब लोग रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं और कोई ऑप्शन मुझे नहीं लगता कि हमारे पास होगा। ठीक है, दूसरी बात, अब हम आगे क्या कर सकते हैं, आप लोग अब आगे क्या कर सकते हो। तो बच्चों आपके पास अभी 2 प्रोमिनेंट एग्जाम बचे हुए हैं, आईपीएम इंदौर एंड डीयूजेट। इन दोनों की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करो। ठीक है, इन दोनों को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करो और उसके बाद हम ये एक्सपेक्ट करते हैं इन दोनों के एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, दोनों एग्जाम बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ही हम रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं जो भी इनकी बॉडीज हैं जो इनको कंडक्ट करवाएंगी कि आपके लिए एक सबक मिल गया आईपीएम रोहतक से कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। और इवन जो भी दूसरे एग्जाम्स आगे होने वाले हैं उन सब लोगों को भी ये वाली चीज सीखना चाहिए कि अरे ऐसे एग्जाम्स नहीं होते। आप एक 5 ईयर जो पूरा कोर्स है उसके लिए आप स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम करवा रहे हो, तो ये कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है। उन बच्चों के करियर का सवाल है। आपको कितने रॉन्ग कैंडिडेट्स मिल सकते हैं इस टाइप के एग्जाम कंडक्टिंग से, आप लोगों को सोचना चाहिए। एग्जाम बॉडी को ऐसा सोचना चाहिए कि यार उनके लिए रॉन्ग कैंडिडेट्स मिल सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 60% वेटेज पूरे एंट्रेंस का था, 20% पास्ट एकेडमिक्स का था और 20% आपके राइटिंग एबिलिटी टेस्ट का था। तो राइटिंग एबिलिटी टेस्ट का तो ये है कि पहले आपका जो एंट्रेंस है एमसीक्यू वाला वो चेक होगा, उसके बाद राइटिंग एबिलिटी टेस्ट चेक होगा। ठीक है, तो जिन लोगों की परफॉर्मेंस अगर वहीं खराब हो गई तो राइटिंग एबिलिटी पर आने की कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो एक बड़ा रोल प्ले करता है बच्चों के सिलेक्शन के लिए पूरा एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो ये पुअर कंडक्शन जो भी हुआ हम इसको कंप्लीटली इसका वो करते हैं कि इसको दोबारा एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, तो ये पूरा पुअर कंडक्शन जो कल हुआ ये तो इस पर बात थी। दूसरा, आगे अपने पास 2 एग्जाम है, आईपीएम इंदौर और डीयूजेट। इन दोनों की आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी चाहिए और होप रखना चाहिए। देखना, आपने अगर मेहनत की है ना तो कुछ ना कुछ आपके साथ अच्छा जरूर होगा। आप बिल्कुल इंतजार करिए उस चीज का, धीरे धीरे चीजें सॉर्ट हो जाती हैं। हिम्मत रखिए क्योंकि आपने पढ़ाई की है बहुत अच्छी। ठीक है, उसका आपको बिल्कुल फायदा मिलेगा। ठीक है, धीरे धीरे ये सारी चीजें सॉर्ट हो जाएंगी। तो बच्चों आप केवल अपना काम करो, अपनी प्रिपरेशन को रखो। ठीक है, और सुपर ग्रेड्स आपकी हेल्प करता ही रहेगा। जहां जहां मौका मिलता जाएगा सुपर ग्रेड्स वहां आपकी हेल्प करता जाएगा। ठीक है, सो गाइस ये डिस्कशन था, छोटा सा वीडियो आपके लिए, केवल इसलिए कि कैसा कंडक्शन हुआ आप सबको मालूम चले। ठीक है, क्यों कितनी बार आपको सिर्फ अपना मालूम होता है, बाकी लोगों का मालूम नहीं रहता। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है जो आपके साथ हुआ है। जो सब कुछ आप सोच रहे हो वो हर कोई सोच रहा है। यार कितने लोगों ने चीटिंग भी की होगी इसमें, कितने लोगों ने एक साथ बैठ के एग्जाम लिखा, आपको नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि आपके पास कुछ चेक करने जैसा कुछ नहीं था एग्जाम बॉडी के पास। जस्ट गूगल फॉर्म था, ओपन किया, सबमिट किया। इनमें से बहुत सारे लोगों का पूरा टाइम नहीं मिला, उनको बहुत सारे लोगों का पेपर सबमिट नहीं हुआ। अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम अलग अलग जगह पर आई है। ठीक है, तो आप लोगों को बस आगे अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए। 2 एग्जाम्स आपके पास ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो उनके लिए अच्छी सी प्रिपरेशन करो आप लोग और होप रखो कि यार कुछ तो अच्छा होगा। ठीक है गाइस, तो अपन मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप प्रिपेयर करते जाइए। ठीक है, और हमारे चैनल को जरूर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें और इसको शेयर करें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को मालूम चले कि पूरे एग्जाम में क्या हुआ है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।